अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा एंड होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल इन योर होम्स। एक नई सुबह का आगाज़ और मेरी आप सबको एक एडवाइस है कि ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो कि आगे वाला रुक कर ख़ुद कहे जा पहले तू दफ़ा हो जा। तो हमारी सुबह हो चुकी है और अब हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। हाँ, हस्बैंड जिस दिन घर पे हों तो फिर सुबह इतने बजे ही होती है। तो यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी करने लगी हूँ। मेरी ख़ास सीक्रेट रेसिपी द वियर्ड कॉम्बो। और कप में दूध डालते हुए ये तो होना ही होता है, दूध ज़रूर गिरेगा। तो चलें पहले साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर इससे पहले मैं साफ़ ना करती तो मेरा तो नाश्ता हज़म ही नहीं होना था मुझे। तो कप में मैं दूध डाल चुकी हूँ और मिलावट का ज़माना है, हाँ मिलाया करो, लेकिन मैं तो दूध में ये अपना चूरा मिलाऊंगी। तो घर में जब कुछ ना हो तो ऐसी क्रिएटिव रेसिपीज़ बनाओ। औरत कितनी क्रिएटिव होती है ना, औरत कभी हार नहीं मानती, सिर्फ तब मानती है जब हार सोने का हो। तो चलिए मेरी इस क्रिएटिव रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हम 2 केक रस डाल देंगे। किधर गया, ये देखें, सबसे पहले चला गया 1 केक रस, उसके बाद बारी दूसरे की और ये रहा हमारा दूसरा केक रस। और अब इसका सारा हम निकाल देंगे एक चूमर। और गुजारिश है कि कमज़ोर दिल के मालिक लोग जो है इस रेसिपी को बनाने की हरगिज़ गलती मत करें। ये रेसिपी सिर्फ मेरे जैसे बहादुरों के खाने वाली है। और ज़िंदगी में इतना भी सीरियस मत रहा करें, आप दुनिया में रह रहे हैं, आईसीयू में नहीं। तो अब मैं इस चूरे का मज़ीद चूरा करने के लिए, इसकी हड्डी पसली एक करने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करूँगी और बिल्कुल ही इस चूरे का चूरा कर दूँगी। और अब क्योंकि हमारा भांडा कम पड़ चुका है इस रेसिपी के लिए, तो हम ले लेंगे एक बड़ा सारा मग और उसमें शिफ्ट कर देंगे अपने केक रसों वाले मिल्क को। और अब मैं अपनी स्पेशल रेसिपी जो है बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है सो के उठ चुका है और उसके लिए मैंने एग बॉयल करके रख लिया था। कटिंग इसको मैं किसी भी शेप में नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता कि बाद में कहीं इसी को जोड़ के 2 काटा क्यों। और अब आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ वापिस। और ये गई रेन, ये गई भैंस पानी में, ये गया रस दूध में। और अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करते हुए मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आज मैं ज़िंदा हूँ तो मुझसे बात कर लिया करो, क्योंकि जब मैं मर जाऊँगी उसके बाद मैंने बात की तो फिर तवीज़ बनवाते फिरोगे बाबों से। और ये मेरी रेसिपी 3, 2, 1 और ये रेडी। यम 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 यम। और ये यहाँ पे छोटे चौधरी साहब जो हैं खुद को खुद ही चेयर में कैद करके और अब रोला डाल रहे हैं कि मुझे निकालो बाहर। पहले बंद कर लेता है और बाद में शोर मचाता है खोलो खोलो। और ये पूरी कोशिशें हो रही हैं निकलने की। और अब ये यहाँ से आज़ाद हो चुका है और इनकी खुशी की दहा देखिए, मुस्कुराहट चेक करिए। और आप भी इस तरह ही ज़िंदगी में इतना मुस्कुराइए कि हम भी सोचने लगे कि दूर फिटे मुँह के दे मत्थे लग गया। तो चलिए अब मेरे साथ लंच की प्रेप्स करिए। अब यहाँ मैं खाना लगाने लगी हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड की आजकल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे उनकी तबीयत पूछने के लिए। कुछ तो नहीं, फिर वक्त तो अभी एक ही आया है। तो अब चलें इन दोनों का खाना लगाते हैं, अपने हस्बैंड का और उनके फ्रेंड का। और अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि बंदा ठीक नहीं है तो व्लॉग बनाने पई हुई है, तो उनके लिए मैं पहले ही कह दूँ कि हस्बैंड ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी व्लॉग ना भी बनाती तो ये सारा कुछ जो मैं कर रही हूँ ये तो मैंने वैसे भी करना ही था। तो अगर रिकॉर्ड कर लिया तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी रूटीन के ऊपर। और अगर किसी को मुझसे कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल ना बताए, क्योंकि मेरे तो अपने बहुत मसले हैं। शुक्रिया। तो अब मैं बनाने लगी हूँ अचारी बैंगन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है बैंगन को कट कर लेंगे। और कुछ लोग तो बैंगन के पकोड़े भी बनाते होते हैं, ऐसे बैंगन खाए ना जाएं, पकोड़े बंदा कैसे खाए। और ये तो मुझे याद आ गई रमज़ान की। तो अब मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ बैंगन, क्योंकि मैं बैंगन नहीं खाती। और अब मैंने प्लान किया कि मैं हर वेजिटेबल खाऊँगी, खा भी लूँगी तो बेहोश थोड़ी हो जाऊँगी। और बैंगनों की तो सही शामत आती है तो रमज़ान में धड़ाधड़ पकोड़ों के ऊपर। वैसे तो मुसलमानों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ये पकोड़े तो हमने खुद ही फ़र्ज़ किए हुए हैं। और रोज़ा एक तरफ, नमाज की अगर बात कर रहे हैं तो नमाज के बाद तो मोबाइल को हम ऐसे चेक करते हैं जैसे पता नहीं कबूलियत का मैसेज आना हो। चलो खैर छोड़ो, क्या किया जा सकता है। या अल्लाह सबका भला करना, हर इंसान हर मुसलमान का भला करना, लेकिन शुरू मुझसे ही करना। और यहाँ बैंगन काटते काटते तो मेरा हाथ ही कट गया। यहाँ देखिए मेरे हाथ पे कट लग गया है, लेकिन चलो काम तो करना ही है।
और कट लगा तो मुझे एक शेर याद आ गया, तो चलिए सुनाती हूँ मैं आपको एक शेर। क्योंकि कट लगने का सीधा असर मेरे दिमाग पे हुआ और दिमाग ने मुझे एक शेर याद दिला दिया। दिल से दिल लगा के तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना के तो देखो। दिल से दिल लगा के तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना के तो देखो। लोग उठ उठ के गले मिलेंगे तुम्हें, तुम एक बार साबुन से नहा के तो देखो। वाह वाह। और यहाँ शेर चीता सुनाते सुनाते हमारी सब्ज़ी जो है कट चुकी है, टमाटर भी हमने कट कर लिए। और अब लेंगे हम एक पैन और इसको हीट अप कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम अपना ऑयल। और अब हम अपने कट किए हुए ब्रिंजल ले लेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे ऑयल में। और उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे इसके अंदर। और उस दौरान हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी ऐड कर देंगे। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम भून लेंगे। 4 से 5 मिनट उसको देखो, फिर खींच रह जाओ हाशिर अली। हाँ, तो 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम अपने टमाटर ले लेंगे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इनको भून लेंगे। और फिर हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे और इसको कवर करके हम इसको 10 to 15 मिनट, नहीं ये ज़्यादा ही हो जाएगा, 5 से 7 मिनट के लिए, हाँ इतना ठीक है के लिए हम इसको कुक होने देंगे। और बहुत अफसोस के साथ मेरे इस पैन का जो लिड है वो टूट गया है, ख़राब हो चुका है। इस वजह से अब इसके ऊपर ये देसी ढक्कन दिया है। और ये रहा मेरा कुकिंग स्पॉट। और अब दिखाती हूँ आपको बिहाइंड द सीन। बर्तन 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 और ये सिंक के हालात। तो चलते हैं बाहर के भी कुछ हालात देखते हैं। और आज तो मौसम भी अपनी बार बार अदाएँ बदल रहा है। और ज़रा इसकी अदाएँ तो देखो सामने। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ओ गई सिमरन। तो आज तो मौसम भी कभी बादल, ठंडी हवाएं और कभी धूप हो रही है। तो चलो बालकनी पे चाय पीते हैं। नहीं जानू, यहाँ तो बर्तन धोते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे टेरेस की तरफ और उधर के भी देखते हैं कुछ हाल अहवाल। और यहाँ तो बहुत ही सुकून नज़र आ रहा है और सामने गोल चक्कर कितना पुरअमन नज़र आ रहा है। और ये खिड़की खटखटा दी मैंने तो यहाँ मेरा सुकून और अमन गायब हो जाएगा, क्योंकि ये इलाका है हाशिर का इलाका। तो चलते हैं अब अपने सालन की तरफ। और ये यहाँ पे कुक हो रहा है बहुत अच्छे से, इसको अच्छे से हम हिला देंगे। और पहले तो मैं सोची थी इसे कुक कर लूँ अच्छे से कवर करके, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाद में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होने हैं, योगर्ट ऐड होना है, वो भी तो अपना पानी छोड़ेगा। सारा कुछ इकट्ठा ही कुक होने रख देते हैं ताकि इकट्ठा एक ही बार जो है सारा कुछ ड्राई हो जाए, कुक हो जाए। यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा योगर्ट और 4 गोश मसाला ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझसे इतने जतन नहीं होते कि मसाला मैं खुद बनाऊँ। तो मैं यहाँ से स्टोव बॉट मसाला ही ले रही हूँ। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला ऐड कर लें। इतना ऐड करें कि आपको एडिशनल जो है सॉल्ट या एडिशनल जो है मिर्च की स्पाइसेस की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ यही जो है हर चीज़ का काम कर दे। और अब हम इस मसाले को योगर्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम अपने इस योगर्ट मैरिनेट को इसमें ऐड कर देंगे अपने पैन में और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको खुला हम विदाउट कवर किए, विदाउट लिड लगाए हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर भी अच्छे से ड्राई हो जाए और जो रिमेनिंग जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। और इस मोमेंट पे आके तो मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव से हटा के गैस के ऊपर मैंने इसको रख दिया ताकि अच्छे से इसका, क्योंकि अच्छे से कुक हो चुके हैं। और अब अच्छे से मॉइस्चर भी इसका ड्राई हो जाए, दही का पानी और टमाटोज़ का और जो हमने एडिशनल ऐड किया तो सारा ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो है हमारा सालन हो जाएगा बिल्कुल रेडी। आलू को गाजर से प्यार हो गया, इस बात पे टमाटर भी शर्म से लाल हो गया। हरा धनिया और पुदीना खुशी से नाचने लगे और इसी में सालन बन के तैयार हो गया। और यहाँ हमारा जो सालन है, हमारे बैंगन जो हैं, 4 ही बैंगन जो हैं बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब इस मोमेंट पे आके 2 से 3 मिनट के लिए हम जो है ये जो रिमेनिंग जो इसमें रह गए हैं थोड़े बहुत मोटे मोटे, वो भी इनको अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर ये रेडी टू ईट। और यहाँ देखें कितना यमी, कितने डिलीशियस लग रहे हैं हमारे अचारी बैंगन, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और गाइस ये था आज का व्लॉग, इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड होता है। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।